हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा 95 से श्री रामचरितमानस। श्री रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। जयो जगन्नाथा जयो बलदेवा, जयो सुभद्रा जय सुदर्शना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझु महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहिम, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहिम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैं नाम शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहिं नारी। अगवान लोग बारात को लीवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने के दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन और भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी पव भवन बैठी मयति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, लीनहि बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर मैं घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे हिम विध तुम ही रूप सस दीन्हा, तहि जड़ बरुअर बार बार कस कीन्हा। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जहिम विध तुम ही रूप वस दीन्हा, तेहिम जड़ बरु बावरु कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बहु विध, जहिम तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहे सूरत रुहिम, सोबर बस बाबु रहीम लगाई। तुम सहित गिरी ते में गिरव पावक, जरो जल निध महु परो। घर जारु अपजसु हो, जग जीवत विवाह नाहु करो।
जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह ज़बरदस्ती बाबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौर बरही लागी तप कीन्हा। मैना जी कह रही है, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचेहून के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जान नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल भाड़ी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जब बावरु नाहूँ, तो कत दोष लगायहूँ काहूँ, तुम सन मिटहिम की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जान ले हूँ कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। अंग वृथा कलंका का टीका मत लो। जान ले हूँ मातु कलंकु, करनु करुणा परिहरहूँ अवसर नाहिम, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरिम, जाब जहाँ पाऊ बताहिम, सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहिम, बहु भात विदहि लगाए दूषण, नयन बार विमोचहिम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोचने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सपत समेत, समाचार सुने तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझाया और कहा, हे मैना,
तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजय नादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभुवर धंग निवासिन, जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये आजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धनांगिनी में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मिम प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकर ही विवाहिम, कथा प्रसिद्ध सकल जग माहिम। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याह हो गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखम रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भरम बस भेष सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने सीता शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सतीम जो कीन्हा, तेहिम अपराध शंकर परिहरि न हरिम, हरि विराह जाई बहोरी, पिता के म जग जोगन लन जारिम, अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया, असि जानि संशय तजहूँ, गिरिज सर्वदा शंकर प्रिया। सीता जी ने जो सीता का भेष धारण किया, सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगानी से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जो तो सदा शिव जी की कृप्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यउ सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सब हिम हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बस हिम भवन जेहिम मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंज देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठे जेवनारा, लगे परुसन निर्निपुण सुआरा,
नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगिम दे नगारिम मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये पर परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारिम मधुर स्वर देहिम सुंदर, भिंग विगय वचन सुनावहिम। भोजन करहिम सुरयत विलंबु, विनोद सुन सचुपावहिम। जेवत जो बढ़यो वनंदु, सो मुख कोटहि ना पर कहयो। अचवाय दीन है पान गवन, बस जहाँ जा कर रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत अनसुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके सब हाथ मुँह धुलकर पान दिए गए, फिर सब लोग जहाँ जो ठहरे थे वहाँ चले गए। एक और पढ़ते हैं। बहुर मुनहि हिमवंत कहो, लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख कर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सबहि जथा जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहिं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथोयोग आसन दिए। वेद की रीति से वेद सजाए गए और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनवतु दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया गया जा सकता, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी मलय आईम। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्णय छवि सुजग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बा जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहिम बनय, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचैम कहत श्रुति शेष, शारद मंद मति तुलसी कहाँ। छवि खानि मातु भवानी, गवनिम मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहिम नासक, चुपति पद कमल मन मधुकर तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उससे कहते हुए सुखचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ पास शिव जी थे वहाँ गईं और वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनकी मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था।
मुनि अनुशासन गणपतहि पूजव शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जानी सूर्य अनाद जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के संतान अभी विवाह से पूर्व वो कहाँ से आ गए। जिस विवाह कय विधि श्रुति गाई, महामुनि ही सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पिम जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर वो चरहिम, जय 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 शंकर सुर करहिम। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचराहिम, जय 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 शंकर सुर करहिम। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों को उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बजहिम बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयव विवाहु, सकल भुवन भरि रहा चाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासिम दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कन्नक भजा भाजन भरि जाना, दाई जदि न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई जदियो बहु भात, पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रही हो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भात हिम कियो। पुनि गहे पद पथोज मय नाम, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सही प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, क्या कहा सुनते हैं। नाथ उमा मम प्राण समग्र कंकरी करे हो। क्षमयो सकल अपराध, अब हो ही प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी मऊमा बोली तब लीनी, लऊ छंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर सुंदर सीख दी।
करऊँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतु देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाय उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विध सृंज में नारी जग माहिम, पराधीन सपन्यहु सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीनो कुछ समय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारन मिल भेंट भवानी, जाय जनन उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहुर मिली चली उचित असीस, सब कहूँ दई। फिर बिलोकति मातु तन, सब सखी मलय शिव पाहिम गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखकर जाती हैं थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी की सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। अब 102 से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा जय सुदर्शना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। रामचरितमानस ग्रंथराज लिखने वाले तुलसीदास जी की जय। हरि हरि बोल।